वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ मोहम्मद औरंगज़ेब और दीगर भी वज़ीर आज़म के हमरा वज़ीर आज़म वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई समिट में शिरकत करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। शरीक ममालिक के सरबराहान मुमलिकत और मल्टी नेशनल कंपनियों के सरकर्दा सरबराहान से भी मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं, अवाम की खिदमत का सफ़र जारी रखना है। डिटेल ना किया जाता तो पाकिस्तान तरक्की के सफ़र में आज कहीं आगे खड़ा होता। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की गुफ्तगू। नवाज शरीफ और मरीम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है और हम सब इनके सिपाही हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम आए तो अवाम की खिदमत की मिसाल बनना ही पड़ता है। अरकान असम्बली की पंजाब में तरक्याती कामों और अवामी मनसूबों पर वज़ीर आला की तारीफ। आलमी बैंक के ताउन से $460 मिलियन की लागत से खैबर पास इकनॉमिक कॉरिडोर मनसूबे पर अमल दरामद शुरू। मनसूबे में पेशावर से तुरखम सरहद तक 4 एक्सप्रेस वे और सनती जोन का क़याम शामिल। खैबर पास इकनॉमिक कॉरिडोर वफाकी और सूबाई हुकूमत का मुश्तरका मनसूबा है। मनसूबे के लिए आलमी मालियाती इदारे ने कर्ज मंजूर किया था। पहले हिस्से में मवासलाती निज़ाम और दूसरे हिस्से में सनती जोन और तरक्याती प्रोजेक्ट शामिल। सिलेंडर फटने से घर में धमाका, एक बच्ची जान बहाक, 2 बच्चों समेत 4 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए। वाक़या कराची के इलाके महमूदाबाद में पेश आया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक धमाके के बायस घर की दीवारों को नुकसान पहुंचा। एक कमरा मुकम्मल तबाह हो गया। मुतासरा इमारत 3 मंजिला थी जिसमें 2 खानदान रिहाइश पजीर हैं। इमारत में आग जलाने वाले लाइटर की रिफिलिंग का काम हो रहा था। यरगमाली हफ्ते तक रिहा न हुए तो जंगबंदी माहिदे को मनसूख कर देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को धमकी दे दी। कहा, यरगमालियों को रिहा न किया जाता तो गजा सीज़फायर खत्म हो जाएगा। तमाम इसराइली यरगमाली हफ्ता 12 बजे तक रिहा न हुए तो सूरत हाल काबू से बाहर हो जाएगी। जंगबंदी माहिदे को मनसूख करने का कह दूंगा और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। एलॉन मस्क की ओपन एआई खरीदने के लिए अरबों डॉलर की बोली। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एलॉन मस्क ने मारूफ कंपनी ओपन एआई को खरीदने के लिए 97.4 अरब डॉलर की बोली लगाई। ओपन एआई के सीईओ ने पेशकश को मुस्तरद कर दिया। कहा, पेशकश का शुक्रिया, हम ओपन एआई नहीं बेच रहे, लेकिन अगर आप चाहें तो हम ट्विटर को 9.7 अरब डॉलर में खरीदने के लिए तैयार हैं। बतौर टीम गलतियों पर नजर रखते हैं, उनसे सीखते हैं और बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। कौमी टीम के नौजवान फास्ट बॉलर नसीम शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है आइंदा मैचों में अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। बड़ी परफॉर्मेंस दिखाने के बाद तवक्कुआत बढ़ जाती हैं। कोशिश है चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करूं। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से कबल इंग्लिश क्रिकेट टीम का बड़ा धचका। नौजवान ऑलराउंडर जैकब इंजरी का शिकार, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने तस्दीक कर दी। ऑलराउंडर जैकब भारत के खिलाफ मैच में इंजरी का शिकार हुए। जैकब ने सितंबर में इंग्लैंड के लिए अपना वनडे डेब्यू किया था। अस्सलामुअलैकुम, एनटीए न्यूज़ के साथ मैं हूं इरफान सारी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ मोहम्मद औरंगज़ेब और दीगर भी वज़ीर आज़म के हमरा वज़ीर आज़म वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई समिट में शिरकत करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। शरीक ममालिक के सरबराहान मुमलिकत और मल्टी नेशनल कंपनियों के सरकर्दा सरबराहान से भी मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं, अवाम की खिदमत का सफ़र जारी रखना है। डिटेल ना किया जाता तो पाकिस्तान तरक्की के सफ़र में आज कहीं आगे खड़ा होता। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की गुफ्तगू। नवाज शरीफ और मरीम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है और हम सब इनके सिपाही हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम आए तो अवाम की खिदमत की मिसाल बनना ही पड़ता है।
अरकान असम्बली की पंजाब में तरक्याती कामों और अवामी मनसूबों पर वजीर आला की तारीफ। आलमी बैंक के ताउन से 460 मिलियन डॉलर्स की लागत से खैबर पास इकनॉमिक कॉरिडोर मंसूबे पर अमल दरामद शुरू। मंसूबे में पेशावर से तुरखम सरहद तक 4 एक्सप्रेस वे और सनती जोन का क़याम शामिल। खैबर पास इकनॉमिक कॉरिडोर वफाकी और सूबाई हुकूमत का मुश्तरका मंसूबा है। मंसूबे के लिए आलमी मालियाती इदारे ने कर्ज मंजूर किया था। पहले हिस्से में मवासलाती निज़ाम और दूसरे हिस्से में सनती जोन और तरक्याती प्रोजेक्ट शामिल। सिलेंडर फटने से घर में धमाका, एक बच्ची जान बहाक, 2 बच्चों समेत 4 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए। वाक़या कराची के इलाके महमूदाबाद में पेश आया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक धमाके के बायस घर की दीवारों को नुकसान पहुंचा, एक कमरा मुकम्मल तबाह हो गया। मुतासरा इमारत 3 मंजिला थी जिसमें 2 खानदान रिहाइश पजीर हैं। इमारत में आग जलाने वाले लाइटर की रिफिलिंग का काम हो रहा था। यरगमाली हफ्ते तक रिहा न हुए तो जंगबंदी मुआहिदे को मनसूख कर देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को धमकी दे दी। कहा, यरगमालियों को रिहा न किया जाता तो गजा सीज़फायर खत्म हो जाएगा। तमाम इसराइली यरगमाली हफ्ता 12 बजे तक रिहा न हुए तो सूरत हाल काबू से बाहर हो जाएगी। जंगबंदी मुआहिदे को मनसूख करने का कह दूंगा और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। एलॉन मस्क की ओपन एआई खरीदने के लिए अरबों डॉलर की बोली। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एलॉन मस्क ने मारूफ कंपनी ओपन एआई को खरीदने के लिए 97.4 अरब डॉलर की बोली लगाई। ओपन एआई के सीईओ ने पेशकश को मुस्तरद कर दिया। कहा, पेशकश का शुक्रिया, हम ओपन एआई नहीं बेच रहे, लेकिन अगर आप चाहें तो हम ट्विटर को 9.7 अरब डॉलर में खरीदने के लिए तैयार हैं। बतौर टीम गलतियों पर नजर रखते हैं, उनसे सीखते हैं और बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। कौमी टीम के नौजवान फास्ट बॉलर नसीम शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है आइंदा मैचों में अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। बड़ी परफॉर्मेंस दिखाने के बाद तवक्कुआत बढ़ जाती हैं। कोशिश है चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करूं। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से कबल इंग्लिश क्रिकेट टीम का बड़ा धचका, नौजवान ऑलराउंडर जैकब इंजरी का शिकार, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने तस्दीक कर दी। ऑलराउंडर जैकब भारत के खिलाफ मैच में इंजरी का शिकार हुए। जैकब ने सितंबर में इंग्लैंड के लिए अपना वनडे डेब्यू किया था। अस्सलामुअलैकुम, एनटीए न्यूज़ के साथ मैं हूं इरफान सारी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद